नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने कल जो पद्य रचना देखी रुंद के दोहे, उस रुंद के दोहे के बारे में रुंद की जो सीख है या कवि रुंद जी ने जो हमें समझा दिया है, यानी कि रुंद के नीतिपरक दोहों की सीख हमने समझने के बाद उस सवाल के जवाब के प्रति हम चले आते हैं। तो देखिए, रुंद जी के दोहे के द्वारा जो स्वाध्याय के रूप में जो कुछ प्रश्न पूछे हैं वो इस प्रकार है। तो देखिए किस प्रकार की बात कही है, कवि का क्या कहना है या कौन सा संदेश है, वह उन्होंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए यहाँ जो कोई बात उन्होंने समझाई आप लोगों के सामने रखी है वह इस प्रकार की है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो पद्यांश पहला जो परिच्छेद है वह इस प्रकार है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो त्यो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। ये जो कोई परिच्छेद है उसी पर कुछ प्रश्न उन्होंने पढ़ दिए। कारण लिखिए इनमें से है सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है, क्या कारण है? तो उसका जवाब हम लोगों को लिखना है। कैसे लिखना है, किस प्रकार लिखना है, तो आप लोग उसी के प्रति सोच लेना। कैसे क्या करना है? तो देखिए पहला जो सवाल है, सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। उत्तर में जवाब में यह लिखना होगा, सरस्वती के भंडार को जैसे जैसे खर्च किया जाता रहता है, सरस्वती के भंडार को जैसे जैसे खर्च किया जाता है वैसे वैसे वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती रहती है। इसलिए सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, कारण लिखिए में। दूसरा ये लिखा है, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। व्यापार में छल कपट करना दूसरी बार असंभव होता है। तो उसका जवाब किस प्रकार लिखना होगा? व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट, व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट सामने वाले पक्ष को समझते देर नहीं लगती। उनका कहना है, व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट सामने वाले पक्ष को समझने में देर नहीं लगती। दूसरी बार वह सतर्क हो जाता है। क्या? दूसरी बार वह सतर्क हो जाता है। इसलिए व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। अब तीसरा जो सवाल है, सहसंबंध जोड़िए। तीसरा है सहसंबंध जोड़िए। तो इसी का जवाब आप लोगों को किस प्रकार लिखना है सहसंबंध जोड़िए में? तो देख लीजिए, यहाँ जो है डायरेक्ट आप लोगों को उत्तर के रूप में समझाने देने की कोशिश करता हूं। तीसरा है, ऊंचे बैठे न लहे, गुण बिन बड़पन कोई। दूसरा है, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर। ऊंचे बैठे न लहे, गुण बिन बड़पन कोई। उनका कहना है, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई, अपनी पहुंच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए जेती लंबी सौर। इस प्रकार आप लोगों को क्या लिखना है, कैसे लिखना है, यह बात आप लोगों को समझकर लेना जरूरी है। संबंध पद्यांश में प्रयुक्त दो कहावतें उन्होंने आप लोगों को लिखने के लिए कहा। पद्यांश में प्रयुक्त दो कहावतें आप लोगों को लिखने को कहा है। पद्यांश में दो कहावतें, तो पहला है कहावत, तेते पाव पसरिए जेती लंबी सौर। जितना सामर्थ्य हो उतना ही खर्च करना चाहिए।
और दूसरा है कहावत, काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। दूसरा कहावत, तो धोखा बार बार नहीं दिया जा सकता, धोखा बार बार नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार इस पद्यांश के रूप में कई सवाल होने की संभावना होती है। अब शब्द संपदा के रूप में निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखिए। पहला क्या है? यहां है, पहला जो है वह इस प्रकार का है, आदर। क्या लिखेंगे हम? पहला विलोम शब्द आदर, अनादर। दूसरा है अस्त। क्या लिखेंगे विलोम शब्द? अस्त, उदय, उदय लिखेंगे। तीसरा है कपूत, कुपुत्र। क्या लिखेंगे? सपूत। पतन, क्या लिखेंगे विलोम शब्द? उत्थान। इसी के अलावा आप लोगों के लिए निम्नलिखित शब्द को शुद्ध रूप में लिखिए, जैसा शब्द संपदा में आ जाने की संभावना है। सुरसती, क्या लिखना है? सरस्वती, शुद्ध करके। अपूर्व, क्या लिखना है? अपूर्व। गुण, क्या लिखना है? गुण। शिकर, शिकर। अगला प्रश्न सवाल, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। इनमें से पहला हो सकता है आरसी। क्या, कौन सा लिंग? आरसी, स्त्रीलिंग। सौर, स्त्रीलिंग। काट, पुल्लिंग। वायस, पुल्लिंग। इस प्रकार लिख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। बढ़ना, विलोम घटना, क्यों विरुद्धार्थी? घटना। कपट, निष्कपट। आशा, निराशा। गुण, अवगुण। ये लिख सकते हैं, ये हो सकता है। अब कई और आप लोगों के लिए कृति या आकलन तो कारण लिखिए के रूप में। नीच को छेड़ना नहीं चाहिए, नीच को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नीच को छेड़ना कीचड़ में पत्थर डालने के समान है। नीच को छेड़ना कीचड़ में पत्थर डालने के समान है, जिसमें कीचड़ उछलकर अपने ऊपर ही आता है, जिससे कीचड़ उछलकर अपने ऊपर ही आता है। दूसरा है उच्च पद पर आसीन का पतन निश्चित है। क्या लिखना है? उच्च पद पर आसीन का पतन निश्चित है, पतन निश्चित है। कोई कितना ही उच्च पद पर क्यों न हो। क्या लिखना है? कोई कितना भी या कितने भी उच्च पद पर क्यों न हो, किसी न किसी दिन किसी कारण से अथवा सेवानिवृत्त होने पर उसे अपने पद से नीचे उतरना ही पड़ता है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, या लिखने की संभावना, या लिखना उचित है। अब असंबंध जोड़िए, इसी के रूप में लिखना है। संबंध जोड़िए, इसी के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? संबंध, सहसंबंध। कोकिल अंबही लेत, काग निंबौरी लेत। दूसरा है होनहार विरवान के होत चौकने, होत चिकने पात। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, लिखना आवश्यक है। अब इसी के अलावा उत्तर लिखिए के रूप में
कई बातें एक उदाहरण के पूर्ण करना है। सूर्य इस समय तपता है, सूर्य इस समय तपता है, लिखना है क्या, मध्याह्न में डैश डैश। सूर्य इस समय तपता है डैश 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 मध्याह्न में। नबोरिया का आदर करने वाला, नबोरिया का आदर करने वाला क्या होता है, काग। यह कार्य अपने लिए हानिकारक होता है, यह कार्य अपने लिए हानिकारक होता है। अविवेक के साथ किया गया कार्य कैसा होता है, अविवेक के साथ किया गया कार्य हानिकारक होता है। अब अगला है चौथा, चिकने पात इनके होते हैं, होनहार पौधों के, चिकने पात इनके होते हैं डैश डैश होनहार पौधों के। इस प्रकार हम इस स्वाध्याय के रूप में विचार कर सकते हैं, कह सकते हैं। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए या सोमत के रूप में लिखिए। ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस प्रकार का सोमत के लिए प्रश्न आने की संभावना है। तो क्या किस प्रकार लेंगे उत्तर, ज्ञान मनुष्य की अमूल्य पूंजी है। क्या किस प्रकार लिखेंगे, ज्ञान मनुष्य की अमूल्य पूंजी है। बचपन से मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति करता रहता है। बचपन में उसे अपने माता पिता, देखिए बचपन में उसे अपने माता पिता, अपने शिक्षकों, गुरुजनों तथा मिलने जुलने वालों से ज्ञान की प्राप्ति होती है, करते हैं। ज्ञान का भंडार अगाध है, मतलब ज्ञान का भंडार अथांग है, अथाह है। कुछ ज्ञान हमें स्वाभाविक रूप से मिल जाता है, पर कुछ के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ता है। ज्ञान किसी एक की धरोहर नहीं है, ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। उसे देखने की दृष्टि की जरूरत होती है, उसे देखने की दृष्टि की जरूरत होती है। संतों, महापुरुषों या महात्माओं तथा मनीषियों के व्याख्यानों, हितोपदेशी, नीतिपरक, नीति कथाओं, बोध कथाओं तथा विभिन्न धर्मों के महान ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है। हर मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान की पूंजी में वृद्धि करता रहता है। भगवान महावीर, बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे महापुरुष अपनी ज्ञान की पूंजी तथा अपने कार्यों के बल पर जन सामान्य के पूज्य बन गए हैं। इसलिए मनुष्य को सदा अपने ज्ञान की पूंजी बढ़ाते रहना चाहिए। इस तरह ये कई सवाल सोमत के लिए या अभिव्यक्ति के लिए हम लिख सकते हैं या लिखना आवश्यक है। ठीक है, और कई सवाल आप लोगों के लिए पूछे जाने की संभावना है। मेरे ख्याल से हम यहाँ तक स्वाध्याय के रूप में समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। बाकी सवालों के जवाब आप ढूंढकर लिखना आवश्यक है।